हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिसलेनियस होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माता का दूध सर्वोत्तम आहार है, यह नारा सर्वप्रथम किस सभा द्वारा दिया गया था? माता का दूध, क्योंकि माता के दूध में जो है वो क्या है आपका सभी प्रकार के पोषक तत्व आपके जो उपस्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर माता के दूध में विटामिन सी की मात्रा बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो माता का दूध जो क्या है वो सर्वोत्तम आहार की श्रेणी में आता है। शिशु को जब प्रथम आहार दिया जाता है वह आपका क्या है, माता का दूध ही होता है। शिशु को दिया जाने वाला जो प्रथम आहार है वह माता का दूध ही होता है। और जिसे माता के दूध जो पहला आहार दिया जाता है शिशु को, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो यह नारा जो है वो सर्वप्रथम किसने इसे प्रमाणित किया था? तो इसे सर्वप्रथम जो प्रमाणित करने वाली संस्था थी वह 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा के द्वारा इसे यह प्रमाणित किया गया कि माता का जो दूध है वो सर्वोत्तम आहार के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोलेस्ट्रम का संगठन निम्न में से कौन कौन सा है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो कोलेस्ट्रम जो है वो माता के दूध जो माँ के स्तनों से निकलने वाला जो प्रथम गाढ़ा पीला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और इस कोलेस्ट्रम में संगठन की बात अगर करते तो किन किन तत्वों की उपस्थिति उसमें होती है? तो कोलेस्ट्रम में आपका ए ऑप्शन है कैलोरी, वसा, कैल्शियम, बी फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, सी लैक्टोज, कैरोटीन, विटामिन ए और डी उपरोक्त सभी। तो कोलेस्ट्रम का जो संगठन होता है, कोलेस्ट्रम का जो फॉर्मेशन है, जो उसका निर्माण है, उसके निर्माण में कैलोरी भी उसमें उपस्थित होती है, वसा भी पाया जाता है, कैल्शियम भी उसमें पाया जाता है, फास्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लैक्टोज होता है, कैरोटीन होता है, विटामिन ए होता है। मतलब सभी पोषक तत्व इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सारे पोषक तत्व जो है वो आपके उपस्थित होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माता के दूध में निम्न में से क्या सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान रहता है? जो माता का दूध होता है उसमें क्या सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होता है? विटामिन सी, विटामिन नियासिन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो माता के दूध में जो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान होता है वो क्या है आपका? उसमें विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी मीन दैट मीन्स उसमें क्या प्रचुर मात्रा, और ये क्या करता है? एंटीबॉडीज का कार्य करता है, जिससे शिशु में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता शिशु की अच्छी हो जाती है माँ के दूध में। इसीलिए 6 महीने तक माँ के स्तनों से जो निकलने वाला दूध होता है उसमें एंटीबॉडीज की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। इसलिए उसमें विटामिन सी भी उपस्थित होता है और इसके साथ साथ उसमें नियासिन भी पाया जाता है। अच्छी खासी मात्रा में उसमें नियासिन भी पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्तनपान कराने की विधि निम्न में से कौन सी है? किस विधि के माध्यम से जो स्तनपान है वो अच्छी प्रकार से कराया जाता है? शिशु को दोनों स्तनों से बारी बारी से दूध पिलाना, शिशु को स्तनपान शांत वातावरण में कराना चाहिए, सी है दूध पिलाने के उपरांत स्तनों को साफ कर लेना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। तो स्तनपान कराने की जो विधि है वह विधि क्या है आपकी? शिशु को दोनों स्तनों से बारी बारी से दूध पिलाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो आपका हार्मोन्स जो सिक्रेशन होता है वो दोनों स्तनों से उसका श्रावण होता है। और जब दोनों स्तनों से उसका श्रावण होता है तो शिशु को एक स्तन
पिलाने के बाद दूसरे स्तन को भी क्या है बारी बारी से पिलाना चाहिए। नेक्स्ट आपका बी ऑप्शन क्या है कि शिशु को स्तनपान शांत वातावरण में करना आना चाहिए। हाँ, शिशु को जो स्तनपान है वो शांत वातावरण ऐसे माहौल में जो है, ताकि माँ और शिशु, क्योंकि जब जब जो है वातावरण शांत रहेगा तो जो आपका हार्मोन्स होता है, जो दुग्ध श्रावण वाला हार्मोन्स होता है वो अच्छी प्रकार से स्रावित होगा। अगर वातावरण शांत नहीं रहेगा तो उसका श्रावण जो है वो कहीं न कहीं बाधित होता है। तो इसलिए उसके श्रावण को अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो शांत वातावरण का प्रयोग किया जाता है। दूध पिलाने के उपरांत स्तनों को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि दूध पिलाने के उपरांत स्तनों को साफ कर लेना चाहिए ताकि जो बाहर के जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वह अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उन 3 प्रतिवर्ती क्रियाओं का चयन कीजिए जो एक सामान्य शिशु में 4 माह की आयु के पश्चात समाप्त हो जाती है। उन 3 प्रतिवर्ती क्रिया, इसमें से कौन सी ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया दैट मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसमें से कौन सा है जो सामान्य शिशु में 4 माह मतलब 4 मंथ के बाद ये जो होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ए ऑप्शन टॉनिक नेक है, बी ऑप्शन आपका पामर ग्रेप्स है, सी ऑप्शन आपका इन्वेलेटरी सकिंग है और डी ऑप्शन आपका बेबेंस्की है और ई ऑप्शन आपका पलक झपकना या आई ब्लिंकिंग है। तो क्या है उन प्रतिवर्ती क्रिया, इसमें जो प्रतिवर्ती क्रिया होगी आपकी टॉनिक नेक और पामर ग्रेव्स तथा जो है वो क्या इनवॉलंटरी सकिंग, ये 3 प्रक्रिया ऐसी है, प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी है जो शिशु जब 4 मंथ का हो जाता है तो यह प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है आपकी समाप्त हो जाती है। बेबेंस्की की बात करें तो बालक क्या जैसे अपने फिंगर को क्या करता है चूसता रहता है ना, लगातार उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होने लगती है। इनवॉलंटरी सकिंग जो होती है, बालक हमेशा चूसता है, उसको कुछ न कुछ अपने माउथ में डाल के क्या है चूसता है। जैसे जैसे शिशु बड़ा हो जाता है तुरंत उसमें क्या है इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी ये दोनों बिल्कुल सही आंसर है। ये जो तीनों क्रिया है ये आपकी तीनों क्रिया इससे समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संस्थाओं में पाले शिशु होने की देखभाल करते हैं। तो संस्थाओं में जो पाले गए शिशु होते हैं उनकी देखभाल कैसे होती है, मतलब वो क्या होते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। शांत होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, उदास होते हैं और भावनात्मक रूप से बेचैन होते हैं। तो जो शांत माहौल में पलने वाले जो शिशु होते हैं या संस्थाओं में जो पालने वाले शिशु होते हैं उनमें किस प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो उनमें जो लक्षण देखने के लिए मिलता है ये तीनों प्रकार के लक्षण माने वो उनकी मुख मुद्रा बिल्कुल शांत होती है, निष्क्रिय होते हैं क्योंकि उन्हें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स, हर प्रकार के पोषक तत्व उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी जो एक्टिवनेस है, जो जितने भी शिशु माँ बाप के संरक्षण में जो है वो क्या है किसी क्रियाकलाप को अच्छी प्रकार से करते हैं और बिना माँ बाप के संरक्षण में वो उस क्रियाकलाप को अच्छी प्रकार से नहीं करते तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं और इसके साथ साथ उदास भी रहते हैं, भावनात्मक रूप से बेचैन भी रहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे ऑप्शन क्या है बिल्कुल इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयोग किया जाता है। इसमें से किस उम्र के बच्चे के लिए जो नवजात है जिसे हम नियोनेट के नाम से जानते हैं, तो नियोनेट जो है वो क्या है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक के लिए, जन्म से 4 सप्ताह तक के लिए, जन्म से 1 वर्ष तक के लिए, जन्म से 2 वर्ष तक के लिए। तो जो नवजात शब्द का प्रयोग किया जाता है वह नवजात शब्द जो है वो जो है आपका जन्म से 2 वर्ष तक के बालक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जन्म से 2 वर्ष के बालकों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है।
WHO एक ऐसी संस्था है जो कि स्वास्थ्य के स्तर पर, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करता है और वही जो है वो क्या है, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो शिशु से संबंधित, माताओं से संबंधित या धात्री माता से संबंधित या प्रेग्नेंट वुमेन से संबंधित, जो अनेक प्रकार की उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनकी स्वच्छता से संबंधित इस प्रकार की योजनाएं क्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक, जो शहरी क्षेत्र है, हर एक पहलू तक वो क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो WHO के अनुसार की बात यहाँ पर कर रहा है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसे कितने घंटों के बाद स्नान करवाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद, जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद, जन्म के 1 सप्ताह बाद या केवल 48 घंटे बाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब शिशु जन्म लेता है तो जन्म के 6 घंटे बाद उसे स्नान करवाना चाहिए। क्योंकि शिशु जब नए वातावरण में आता है तो नए टेम्परेचर में आने के बाद उसे सामंजस्य बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ही वो शिशु सामंजस्य बना लेता है, लगभग 6 से 7 घंटे उसे सामंजस्य बनाने में लगता है, तो शिशु को तुरंत क्या है, कॉटन लेके या कुछ ऐसे सॉफ्ट कपड़े लेके क्या है, उसकी जो है वो जैसे उसमें क्या होते हैं, उसके द्रव्य लगे होते हैं, कुछ फ्लूइड्स लगे होते हैं, कुछ पदार्थ लगे होते हैं, तो उन पदार्थों के जो है वो केमिकल के माध्यम से, केमिकल मतलब दैट मीन्स सेफ्टिक, जो क्या है सुरक्षित पदार्थ होते हैं, उससे उनकी सफाई की जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका है। ए ऑप्शन सत्तावादी प्रणाली, बी ऑप्शन प्राधिकार पूर्ण प्रणाली, सी ऑप्शन अनुक्षेपक प्रणाली और डी ऑप्शन उपेक्षित प्रणाली। तो ये जो प्रणाली होती है वो प्राधिकार पूर्ण प्रणाली के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत यह आएगा, तो यह जो है वो प्राधिकार पूर्ण प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है, जिससे शिशु का विचलन और मृत्युदर दोनों में कमी आती है। स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है। जब शिशु क्या है स्तनपान करेगा तो स्तनपान करने से क्या है, संक्रमण जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज की जो मात्रा ज्यादा होती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता की मात्रा जब स्तनपान कराने से जो दूध होता है उसमें ज्यादा पाई जाती है, तो जिससे के कारण बाहर से आने वाले जो संक्रमण है वो शिशु को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, और उसके अंदर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। तो इससे शिशु का विचलन और मृत्यु दर दोनों में कमी देखने के लिए मिलती है। यह कथन आपका सत्य है, असत्य है, असंबंधित है या असंगत है। तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य है। ठीक है, कि जैसे ज्यादा मात्रा में अगर एंटीबॉडी का विकास हो जाता है तो बाहर से जो आने वाले जर्म्स होते हैं वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या है शिशु जो है वो सुरक्षित रहता है। मृत्यु दर में भी क्या है आपकी कमी देखने के लिए मिलती है। जो शिशु माँ के स्तनपान करता है उन शिशु में संक्रमण की जो समस्याएं वो कम देखने के लिए मिलती है, और जो शिशु जो है वो बाहरी जो टोन्ड मिल्क का यूज करते हैं, जिनको टोन्ड मिल्क पिलाया जाता है, बाहरी दूध पिलाया जाता है, उनमें संक्रमण के चांसेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है किसमें, क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। जो आपका कोलेस्ट्रम होता है माँ के स्तनों से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध जो 1 हफ्ते तक होता है, वह जो होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका विटामिन, बी प्रतिजीव, सी खनिज और डी कार्बोहाइड्रेट। तो कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुतायत मात्रा में प्रतिजीव पाया जाता है। प्रतिजीव मीन्स एंटीबॉडीज, दैट मीन्स एंटीबॉडीज आपका क्या है इसमें प्रेजेंट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शिशु में माँ के प्रतिजीवियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक की होती है? शिशु में माँ के प्रतिजीवियों में पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा कितने महीने तक होती है? 2 महीने, 3 से 6 महीने, 1 से 1.5 महीने या 1 महीने।
कितने महीने तक होती है? तो यह जो महीने तक होती है माँ के प्रतिजीवियों से, मतलब माँ के माध्यम से जब माँ का स्तनपान करता है तो शिशु जो वो प्रतिजीवी उसके शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो वही कितने महीने तक होती है? तो यह जो होता है आपका 3 से 6 महीने तक ये होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। माता के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। माता के दूध में जो फैट पाया जाता है, जो वसा पाई जाती है, वह वसा का नाम क्या है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम, जो उसकी नर्वस सिस्टम होती है, उस नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काफी जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ए ऑप्शन आपका PFA है, PHA है, B THA है, C DHA है और D EHA है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा PHA जो है, PHA जो है इस प्रकार की वसा माता के दूध में पाई जाती है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को विकसित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शिशुओं को दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? शिशुओं के दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? ए ऑप्शन स्तनपान छोड़ना और घुटने के बल चलना शुरू करना, स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना, मुस्कुराना और परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू करना, डी है आपका स्वयं बैठना। तो शिशुओं के दूध छोड़ने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना। शिशु जब दूध छोड़ता है 4 से 6 माह में शिशु को जो है वो वीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जिसे वीनिंग कहा जाता है। शिशुओं के दूध छुड़ाने की प्रक्रिया को वीनिंग कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वीनिंग कहा जाता है। और ये जो है प्रक्रिया आपकी 4 से 6 माह तक जो है वो शुरू हो जाती है। और इसमें शिशु को जैसे जैसे छोटे छोटे, जैसे 4 महीने का अगर शिशु है तो उसे धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाना होता है, तो उसे पहले हम जो है वो अर्ध तरल भोजन देते हैं। अर्ध तरल मतलब जैसे आपका दलिया हो गया या जूस हो गया या आपका मसला हुआ आलू हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं उनको देते हैं। फिर धीरे धीरे शिशु जैसे 6 मंथ का होता है उससे थोड़ा थोड़ा सा कड़ा भोजन देना प्रारंभ करते हैं। तो स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करता है ये स्तनपान छोड़ने की प्रक्रिया में शिशु। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभिकथन है शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक स्रावित होने वाला कोलेस्ट्रम से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। रीजन है कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोब्यूलिन्स और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों गलत है, बी ऑप्शन असर्शन गलत और रीजन सही है, सी ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है, डी ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक, जब शिशु जन्म लेता है तो माँ के स्तनों से जो स्रावित होने वाला कोलेस्ट्रम पदार्थ होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफी मात्रा में पाई जाती है, जो शिशु की क्या करता है, शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोब्यूलिन्स और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ उसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका मतलब है कि आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसी खाद्य पदार्थ में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कोई खाद्य पदार्थ होता है तो उस खाद्य पदार्थ में एक से अधिक, मतलब एक तो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें और सारे पोषक तत्व हम मिला देते हैं। जैसे बालक जो होता है क्या है, बालक को मतलब हम जब देते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा फूड होता है आपका जो बालक, जैसे सेरेलैक्स वगैरह होता है, तो सेरेलैक्स वगैरह क्या होते हैं आपके बालक को जब दिए जाते हैं तो उसमें एक तो पोषक तत्व होता है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो इस पोषक तत्वों को मिलाने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, अनुपूरण कहा जाता
जाता है संवर्धन, इनरिचमेंट कहा जाता है या मिलावट कहा जाता है। तो इसे जो है वो क्या कहा जाता है, किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्वों की मिलाने की प्रक्रिया को जो है वो अनुपूरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुपूरण कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे अनुपूरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं। शिशुओं में कौन सी सामान्य जो है वो दुग्धपान की समस्या देखने के लिए मिलती है? ए ऑप्शन कब्ज, बी डायरिया, सी एलर्जी और डी उक्त सभी। तो शिशुओं में सामान्य दुग्धपान की समस्याएं जो होती है वो सभी देखने के लिए मिलती है। शिशु को बार बार कब्ज भी होता है, डायरिया की भी शिकायत होती है, एलर्जी भी शिशु में देखने के लिए मिलती है। ये दुग्धपान से संबंधित समस्याएं, अगर दुग्ध में किसी प्रकार का संक्रमण प्रवेश कर जाता है तो शिशु में इस प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन है शिशुओं के लिए माँ का दूध पोषणता की दृष्टि से ईश्वरीय देन है। शिशु के लिए जो माँ का दूध है वो पोषणता मतलब उसमें सभी पोषक तत्व, सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड ही है, ये नेचुरली है। माँ के स्तनों से निकलने वाला जो दूध है उसमें सभी पोषक तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये ईश्वरीय देन है, बिल्कुल सही आंसर है। माँ के दूध में बिफिड्स तत्व पाए जाते हैं जो लैक्टोबैसिलस की मात्रा को बढ़ाता है और ई कोली की वृद्धि को रोकता है। तो क्या है, ए ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों सही है, बी ऑप्शन असर्शन और रीजन दोनों गलत है, सी ऑप्शन असर्शन सही है किंतु रीजन गलत है, डी ऑप्शन असर्शन गलत है किंतु रीजन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। माँ शिशु के लिए माँ का दूध जो होता है वो पोषणता की दृष्टि से ईश्वरीय देन है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। और माँ के दूध में बिफिड्स तत्व भी पाए जाते हैं जो लैक्टोबैसिलस की मात्रा को बढ़ाता है, लैक्टोबैसिलस की मात्रा को जो है प्रेरित करता है और ई कोली की वृद्धि को रोकता है। ई कोली जो उसके शिशु के जो आंतों में पाए जाने वाले ई कोलाई होते हैं उनकी वृद्धि को भी रोकने का कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्तनपान के दौरान निम्नलिखित घटकों की दैनिक आवश्यकता अधिकतम होती है। स्तनपान के दौरान निम्न में से किन घटकों की दैनिक आवश्यकता अधिकतम होती है? प्रोटीन की, सेकेंड ऑप्शन आपका विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन आपका आयरन और फोर्थ ऑप्शन आपका फोलिक एसिड। तो स्तनपान के दौरान निम्नलिखित पोषक तत्वों में जो आवश्यकता होती है वह आवश्यकता आपकी किसकी होती है? तो प्रोटीन की होती है, विटामिन ए की होती है और फोलिक एसिड की होती है। किसकी? फोलिक एसिड। इनकी नितांत आवश्यकता होती है, इनकी प्रतिदिन हमें आवश्यकता होती है, मतलब हमको दैनिक इनकी जो है वो आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमको प्रतिदिन लेना है, विटामिन ए हमको प्रतिदिन लेना है और फोलिक एसिड भी हमको प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, धात्री अवस्था में दुग्ध के स्रावण के लिए हार्मोन्स हैं। धात्री अवस्था माँ के स्तनों से जब क्या है शिशु जन्म लेता है तो वह जन्म लेने के बाद माँ के स्तनों से जो दूध का स्रावण होता है वो किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो ए ऑप्शन थायरॉक्सिन हार्मोन्स, बी पेप्सिन, सी ऑक्सीटोसिन और डी रेनिन। तो जो है दुग्ध धात्री अवस्था में जो माँ के स्तनों से दुग्ध का स्रावण होता है वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स के कारण की उपस्थिति के कारण जो है वो दुग्ध का स्रावण होता है। अगर यही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो उसका स्रावण अच्छी प्रकार से नहीं होता तो जिन धात्री मात्राओं में इनका जो स्रावण वो अच्छी प्रकार से नहीं होता तो उनके स्तनों से दूध नहीं निकलता। ठीक है, और इसके लिए अगर इनके स्तनों से दूध नहीं निकलता तो बाहर से इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी माता को दिया जाता है जिससे उसके स्तनों से जो है वो दूध का स्रावण होने लगे। रेनिन जो है वो क्या है, शिशुओं में दूध का पाचन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। जैसे लेकिन ये क्या है कि रेनिन जो है वो उम्र के साथ साथ समाप्त हो जाता है। ये एंजाइम जो होता है वो रेनिन जो है वो आपका ये हार्मोन जो है वो क्या है जो है आपके
जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उससे वैसे ये समाप्त हो जाता है। जैसे शिशु है तो शिशु में रेनिन का पाचन सर्वाधिक होता है, इसके कारण क्या वो शिशु आसानी से दूध को अच्छी प्रकार से पचा लेता है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दूध का पाचन हम अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि रेनिन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, लगातार कम होने लगती है, जिसके कारण दूध का पाचन अच्छी प्रकार से नहीं होता। बट क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि धात्री अवस्था में दुग्ध का श्रावण किसके कारण होता है, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।